हेलो दोस्तों, मैं रोहित आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य टेक्निकल क्लासेज में दोस्तों मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन रहेगा बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार रहेगा। दोस्तों, टॉप 1000 क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ। साइंस के वो क्वेश्चन है दोस्तों जो अगर आपने एक बार इनको अगर अच्छे से वीडियो अगर कंप्लीट देख लिया ना, तो दोस्तों इससे बाहर साइंस में कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों साइंस की वो मिक्स क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार सेशन रहेगा। दोस्तों पार्ट बाय पार्ट में आपको 1000 क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ और बहुत ही शानदार और अच्छा सेशन रहेगा। यकीन मानिए कि अगर आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो दोस्तों 1 से 2 बार जब आप क्वेश्चनों को रिपीट कर आप पढ़ोगे तो आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार होगी और आपको जगह जगह 10 से या 20-20, 30-30 क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप 1000 क्वेश्चन आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी और बेस्ट क्वालिटी के साथ मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं रेलवे LP टेक्नीशियन या फिर जनरल अफेयर्स, करंट, रीजनिंग, जनरल, सारे टॉपिक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर लक्ष्य टेक्निकल क्लासेज में आपको मिलते हैं। पिछले साल के प्रश्न पत्र हो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो हम आपके लिए लेके आते हैं। दोस्तों अगर वीडियो वाकई में अगर लास्ट में अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब के लिए मैं आपसे जब भी कहूँगा जब आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, नहीं लगे तो मत करना। तो 1000 क्वेश्चन का जो पूरा सेशन है उसमें पार्ट फर्स्ट हम पढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। और पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप मनुष्य के शरीर में रक्त का प्रतिशत कितना होता है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का प्रतिशत कितना होता है। 7%। कितना होता है? 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हेमाटोलॉजी। दोस्तों मैं ऑप्शन ही लेके आया हूँ, डायरेक्ट आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ और डायरेक्ट आपके आंसर है जिससे कि आपका टाइम बच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? राइट आंसर हो जाएगा छोटी हाथ। क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? छोटी हाथ। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? कहाँ प्रारंभ होती है फ्रेंड्स? मुख में। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा हार्वे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेस मेकर का संबंध किससे है? किससे है फ्रेंड्स? हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेस मेकर का कार्य क्या है? फ्रेंड्स पूछ रहा है पेस मेकर का संबंध किससे? हृदय से। परंतु पेस मेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। क्या करना? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ECG किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। आप सेशन का पहला ही पेज अगर देख रहे होंगे तो आप समझ चुके होंगे कि कितना शानदार और बेस्ट क्वालिटी का आपका सेशन रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? फ्रेंड्स जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे रक्त में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। मानव रुधिर का pH मान कितना होता है? 7.4। दोस्तों अगर 7.4 है तो ये क्या है फ्रेंड्स? क्षारीय है। अगर 7 से पहले होता तो अम्लीय और 7 और 6 और 7 के बीच में होता तो क्या होता? उदासीन। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा 80%। कितना फ्रेंड्स? 80%। ये थोड़ा सा वो हो गया है 100 से 80 से 100%, सॉरी 70 से 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाए जाने वाले धातु। दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। लोहा जो है रक्त में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किडनी कहें या फिर इसको वक्र कहें? क्या फ्रेंड्स? किडनी वक्र बात एक ही है। तो शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। अधिकतम पोषक तत्वों में कहाँ से अवशोषित किया जाता है? क्या राइट आंसर हो जाएगा? छोटी हाथ। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। क्या फ्रेंड्स? टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेट में भोजन को पचाने के लिए किस खास तत्व की आवश्यकता होती है? तत्व पूछ रहा है तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम। किसकी? एंजाइम की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? स्टार्च। क्या हो जाएगा? स्टार्च।
कैप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पायरुविक अम्ल। फ्रेंड्स इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आजकल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे और अच्छे फ्रेंड्स और दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आजकल नॉर्मल क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं क्योंकि लेवल एग्ज़ाम का बहुत हार्ड हो गया है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टॉप 1000 क्वेश्चनों की PDF मैं आपके तैयार कर मैं आपको सेशन के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। आपको पार्ट बाय पार्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन मिलेंगे और आप बिल्कुल पूरा सेशन देखें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। 1000 क्वेश्चन की PDF बनाने में जितना समय लगता है उतना ही इसको पढ़ाने के लिए हमारी हिम्मत बनती है। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फ्रेंड डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। पेप्सिन बदलता है। पेप्सिन क्या बदल देता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टोन में। किसमें? प्रोटीन को पॉलीपेप्टोन में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल। क्या राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा यकृत। क्या? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पित्त जमा होते हैं, यानी क्या पित्त जमा होते हैं किसमें? पित्ताशय में। राइट आंसर पित्ताशय में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है कितना होता है? 120 mm से 80। फ्रेंड्स याद रखना, जो मनुष्य का जो रक्तचाप है वो 120 से 80 होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? फ्रेंड्स जब हम रात को सो रहे होते हैं तो रक्तचाप क्या होता है? घटता है। लेकिन परंतु जब हम दौड़ लगा रहे होते हैं तो क्या होता है? रक्तचाप बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अरब बार। जो सामान्य मनुष्य है उसका पूरी जीवन के अंदर उसका जो हृदय धड़कता है वो 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? क्या है फ्रेंड्स? पंपिंग स्टेशन की तरह। क्या है? पंपिंग स्टेशन की तरह। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा। क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन रिलेटिव बाय रिलेटिव आपको क्वेश्चन को मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब एक जुड़े हुआ क्वेश्चन। ये नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन को मैंने PDF बनाया और आपको पढ़ा डाला, नहीं, मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल रिलेटिव क्वेश्चन बनाया है जिससे कि आपके एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं और आपके एग्जाम में कोई आपको दिक्कत नहीं आए और आपको पढ़ने में आसानी रहे। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या फ्रेंड्स? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? RBC का। किसका फ्रेंड? RBC का। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाना। देखो सारे क्वेश्चन आपसी में जुड़े हुए हैं। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? देखो बात रक्त की चल रही है तो रक्त के क्वेश्चन चले। लोहित कोशिकाओं द्वारा। किसका? लोहित कोशिकाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई भारी पदार्थ मानव के रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? देखो क्या करते हैं? व्हाइट ब्लड कोशिका यानी WBC। कौन करती है? WBC। लाल रक्त कणिकाओं RBO कहाँ उत्पन्न होती है? कहाँ होती है RBC? फ्रेंड्स कहाँ होती है RBC उत्पन्न? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा में। किसमें? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? पलिया। क्या हो जाएगा? पलिया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, RBC का कब्रिस्तान किसे कहा गया है? पलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। देखो क्वेश्चन फिर वापस से ब्लड का चल रहा है। तो सेशन मैंने जो PDF तैयार किया आपको पढ़ाने के लिए वो क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटिव तैयार किया है। यकीन मानिए आप बिल्कुल भी बोर महसूस नहीं करोगे। फिर 1000 क्वेश्चन की जो PDF है और मैं पार्ट बाय पार्ट आपको पढ़ाऊँगा जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहे। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। क्या राइट आंसर हो जाएगा? यकृत। मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा में। क्या राइट आंसर हो जाएगा? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? देखो फिर वापस से अस्थि मज्जा में। उच्च उदंत्रांश मानव में RBC की संख्या क्या होती है? संख्या बढ़ेगी। जब उच्च उदरता मानव में RBC की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती? कितनी निकलती है फ्रेंड्स? 31।
कितनी 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा केशरुक रज्जु में, केशरक रज्जु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो या तो यकृत या फिर इसको लीवर भी बोलते हैं। स्तनधारी जो होते हैं वो यूरिया किसमें बनाते हैं? यकृत में या फिर लीवर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्राव ग्रंथि कौन सी है? देखो इसको बोलते हैं अवद्युत ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोकोम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? यूरोकोम। क्या फ्रेंड्स? यूरोकोम। किसकी कोशक्रिया के कारण मैक्सिडियम अवद्युत ग्रंथि मानव शरीर होता है? अवद्युत ग्रंथि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेपरिन। देखो बात आपसे की जाए कि खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता, तो हेपरिन के कारण नहीं जमता। रुधिर में प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित करते हैं? लैम्फोसाइट। किसके कारण? लैम्फोसाइट। क्वेश्चन बार बार हम पूछा है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लैम्फोसाइट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव के श्वेत रक्त कणिका या WBC का व्यास होता है कितना? 007 mm। याद रखना 007 mm। अप्रोण या फिर इसको कहते हैं डायलिसिस, या बायलिस की जगह क्या कर लो फ्रेंड्स? डायलिसिस। डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? किसके लिए? वक्र या फिर किडनी। क्या बोलते हैं इसको? वक्र बोलते हैं, किडनी। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? दो फ्रेंड्स बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। याद रखना क्वेश्चन पूछा गया है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं और आप इनको छोड़ के आएंगे, क्योंकि आप इनको पढ़ोगे ही नहीं, क्योंकि आपको अजीब से और आपको अलग टाइप का क्वेश्चन दिखेगा तो आप छोड़ दोगे। तो आपको छोड़े नहीं, क्वेश्चन को पूरा देखें। सामान्य निषेचन होता है क्या? किसमें? गर्भाशय में। किसमें होता है? गर्भाशय में। याद रखना। एमिनियोसेंट्रोसिस का तरीका है वह बताता है क्या? भ्रूण के लिंग का। फ्रेंड जब भी हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो याद रखना हम क्या पता कर सकते हैं उससे? भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित कौन करता है? अधिवक्र ग्रंथि से। तो क्या फ्रेंड्स, मानव शरीर के रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? अधिवक्र ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल। किससे? एड्रिनल। किससे फ्रेंड्स? एड्रिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है फ्रेंड्स, पिट्यूटरी ग्रंथि। गर्भाशय में शिशु को विकास की जानकारी हेतु प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से उसके जो विकास में है, वो उसका जो पोषण है वो कैसे हो रहा है, वो अल्ट्रासाउंड से पता किया जा सकता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजांडसन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्रियों की नस्बंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबर बैक्टीरिया। ट्यूबैक्टिम। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीटोसिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माइग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा। याद रखना तांबा। क्या होती है? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त कितना होता है? 5 ग्राम। कितना होता है? याद रखना 5 ग्राम। और अगर हम बात करें ऐसे लीटर में तो 5 से 6 लीटर एक सामान्य वयस्क पुरुष के होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 90 डिग्री सेल्सियस। आपको देखने को मिलेगा 37 डिग्री, 98 डिग्री, 310। तो ये आप इन चीज़ों को अपने हिसाब से देख सकते हो ऑप्शन के हिसाब से। किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन संबंध होता है? देखो इसका संबंध होता है रक्त के जमाव से। हेपरिन रक्त को क्या करता है? वो पिछले क्वेश्चन में बताया है। और प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है? रक्त के जमाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्राव ग्रंथि कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आउटू या थायराइड ग्रंथि। आउटू या थायराइड ग्रंथि। कौन सा हार्मोन लड़ो लड़ो कहलाता है? और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्रिनल, एड्रेनालिन। याद रखना, लड़ो लड़ो हार्मोन कौन सा है फ्रेंड्स? एड्रेनल। इंसुलिन है एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है फ्रेंड्स। क्या है इंसुलिन? एक प्रकार का हार्मोन। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे कठोर होता है? देखो ऑप्शन में आपको दंतवल्लक मिलेगा तो राइट आंसर है, और आपको एनिमक भी मिल सकता है। तो एनिमल होगा वो भी राइट आंसर है, और दंतवल्लभ इसका हिंदी वर्ड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? देखो याद रखना, बीटा कोशिका। इंसुलिन स्रावित होता है पैनक्रियाज या फिर अग्नाशय से। याद रखना फ्रेंड्स, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4%। क्या हो जाएगा? 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशियों से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक होती है? हमारा जो पैर होता है और जिसके तालुए होते हैं, इसके अंदर सबसे अधिक मोटी त्वचा होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग फेफड़ा होता है फ्रेंड्स, याद रखना। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या होता है? मेलानिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या फ्रेंड्स? मेलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांड्रा। अब फ्रेंड्स आपको कांड्रा तो देखने को मिलेगा नहीं, आपने सुना होगा टेंडन। मुझे कंफर्म इस चीज़ का एहसास है कि आपने अब तक पढ़ा होगा टेंडन, लेकिन टेंडर आपको नहीं मिले और कांड्रा मिल जाए तो आप तो क्वेश्चन को छोड़ के आओगे। इसीलिए मैंने फ्रेंड्स, टेंडन एक इंग्लिश वर्ड से और कांड्रा हिंदी वर्ड से, इसलिए मैंने कांड्रा या फिर इसको टेंडन बोलते हैं। क्या जोड़ता है? पेशी को हड्डी से। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है पेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है, आपको याद रहेगा टेंडन, परंतु ऑप्शन में होगा कांड्रा, तो याद रखना इस चीज़ के लिए। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? फ्रेंड्स, हमारे शरीर की उत्तेजना से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो उत्तेजना से संबंधित है? अधिवक्र ग्रंथि। याद रखें। मानव मस्तिष्क का लगभग कितना ग्राम का वजन होता है? मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का वजन होता है? फ्रेंड्स 1350 इज राइट आंसर। आपको 1400 भी देखने को मिलेगा। याद रखना, दोनों चीज़ मैंने क्लियर करा रहा हूँ आपके। मानव शरीर में सबसे लंबी ग्रंथि होती है उरु अस्थि। याद रखना, उरु अस्थि। क्या होती है? उरु अस्थि। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के किस भाग की तुलना की जा सकती है? क्या फ्रेंड्स? फिल्म की तुलना की जा सकती है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? बिल्कुल कैल्शियम, Ca। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? देखो 140 से लेके 180 mg। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिका क्या होती है? फ्रेंड्स संख्या बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को रुधिर वाहिका को त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? बढ़ जाता है फ्रेंड्स। याद रखना, बढ़ जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में लेसिका कोशिका बनती है? दीर्घअस्थि। क्या? दीर्घअस्थि। अब क्वेश्चन पूछा गया है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? फ्रेंड्स 4। याद रखें, कितने होते हैं? 4। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती है किस पे? ताप नियंत्रण पे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुसूदनी या फिर इंसुलिन अंतःस्रावी है ग्लाइकोलिपिड से। किससे? ग्लाइकोलिपिड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट, मानव शरीर में पैरों की हड्डियाँ, मानव शरीर की पैर की हड्डियों के नाम फिबुला और टीबिया। याद रखें, फिबुला और टीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रोस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम मधुता होती है, क्या होती है फ्रेंड्स? ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन के द्वारा स्रावित करते हैं? एड्रिनल। याद रखना, जब भी आपको सेक्स की इच्छा हो रही हो तो कौन सा सेक्स हार्मोन स्रावित करती है? एड्रिनल करती है। याद रखना। मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम फास्फेट को विनियमित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? परावटु हार्मोन्स। क्या फ्रेंड्स? परावटु हार्मोन्स। जब वक्त का कार्य करना अपशिष्ट पदार्थ बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नजित अपशिष्ट पदार्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है और सामान्यतः उसका रक्तदाब का क्या होगा? घट जाएगा। ध्यान रखना, उसका रक्तदाब में
क्या होगा, परिवर्तन घट जाएगा। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लाया था टॉप 104 क्वेश्चन की पीडीएफ, और अब मैंने आपको बहुत अच्छे से पीडीएफ को पढ़ाने और वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से कम समय में इसको मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने कहा था शुरू में कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। 1000 क्वेश्चनों की पीडीएफ मैं आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, फिर से आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। नमस्कार।